नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 55वीं कड़ी में हम उदा देवी पासी जी के बारे में जानेंगे। हर औरत के अंदर है झांसी की रानी, कुछ विचित्र थी उनकी कहानी। मातृभूमि के लिए प्राणाहुति देने को ठानी, अंतिम सांस तक लड़ी थी वो मर्दानी। उदा देवी पासी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। ये अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य थी। इस विद्रोह के समय लखनऊ की घेराबंदी में 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारकर वीर गति प्राप्त हुई थी। उदा देवी भारतीय इतिहास में पुरुष क्रांतिकारियों का जिक्र तो खूब होता है, मगर किसी महिला क्रांतिकारी या सैनिक की कहानियाँ कम ही बताई जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला सैनिक की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने शौर्य से अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था। हम बात कर रहे हैं दलित समुदाय से आने वाली उदा देवी पासी की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास उजरियाव गांव की उदा देवी एक दलित वर्ग की पासी जाति में पैदा हुई थी। बचपन से वह जुझारू स्वभाव की थी। उनके पति मक्का पासी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पलटन में एक सैनिक थे। देसी रियासतों पर अंग्रेज़ों के बढ़ते हस्तक्षेप के मद्देनज़र जब वाजिद अली शाह ने महल की रक्षा के उद्देश्य से स्त्रियों का एक सुरक्षा दस्ता बनाया था, तो उसके एक सदस्य के रूप में उदा देवी को भी नियुक्त किया। अपनी बहादुरी और तुरंत निर्णय लेने की उदा देवी की क्षमता से नवाब की बेगम और देश के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की नायिकाओं में एक बेगम हजरत महल बहुत प्रभावित हुई। नियुक्ति के कुछ ही दिनों बाद में उदा देवी को बेगम हजरत महल की महिला सेना की टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया। इस दस्ते को अपेक्षानुरूप सैनिक प्रशिक्षण भी दिया गया था। इस पलटन की वर्दी काली रखी गई थी। जब 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध छेड़ा गया संघर्ष तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैलने लगा था, तब लखनऊ के कस्बा चिन्हट के निकट इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज की मौलवी अहमद उल्लाह शाह की अगुवाई में संगठित विद्रोही सेना से ऐतिहासिक लड़ाई हुई। चिन्हट की इस ऐतिहासिक लड़ाई में विद्रोही सेना की विजय तथा हेनरी लॉरेंस की फौज का मैदान छोड़कर भाग खड़ा होना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। देश को गौरवान्वित करने वाली और स्वाधीनता सेनानियों का मनोबल बढ़ाने वाली इस लड़ाई में सैकड़ों दूसरे सैनिकों के साथ मक्का पासी की भी शहादत हुई थी। उदा देवी ने अपने पति की लाश पर उनकी शहादत का बदला लेने की कसम खाई थी। मक्का पासी के बलिदान का प्रतिशोध लेने का वह अवसर उदा देवी को मिला चिन्हट के महासंग्राम की अगली कड़ी सिकंदर बाग की लड़ाई में। अंग्रेजों की सेना चिन्हट की पराजय का बदला लेने की तैयारी कर रही थी। उन्हें पता चला कि लगभग 2000 विद्रोही सैनिकों ने लखनऊ के सिकंदर बाग में शरण ले रखी है। 16 नवंबर 1857 को कोलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सिकंदर बाग की उस समय घेराबंदी की जब विद्रोही सैनिक
या तो सो रहे थे या बिल्कुल ही असावधान थे। उदा देवी के नेतृत्व में वाजिद अली शाह की स्त्री सेना की टुकड़ी भी हमले के वक्त उसी बाग में थी। असावधान विद्रोही सैनिकों की बेरहमी से हत्या करते हुए अंग्रेज सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हजारों विद्रोही सैनिक मारे जा चुके थे। पराजय सामने नजर आ रही थी। मैदान के एक हिस्से में महिला टुकड़ी के साथ मौजूद उदा देवी ने पराजय निकट देखकर पुरुषों के कपड़े पहन लिए, हाथों में बंदूक और कंधों पर भरपूर गोला बारूद लेकर वह पीपल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। ब्रिटिश सैनिकों को मैदान के उस हिस्से में आता देख उदा देवी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पेड़ की डालियों और पत्तों के पीछे छिपकर उसने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग के उस हिस्से में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया था जब तक उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। उदा देवी ने अकेले ब्रिटिश सेना के 2 बड़े अफसरों कूपर और लैम्सडन सहित 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। गोलियां खत्म होने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने पेड़ को घेर कर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। कोई उपाय न देख जब वह पेड़ से नीचे उतरने लगी तो उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पैंट पहने उदा देवी की लाश जब पेड़ से नीचे जमीन पर गिरी तो उसका जैकेट खुल गया। कैम्पबेल यह देखकर हैरान रह गया कि वीर गति प्राप्त वह बहादुर सैनिक कोई पुरुष नहीं, एक महिला थी। कहा जाता है कि उदा देवी की स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर कैम्पबेल ने हैट उतारकर उन्हें सलाम और श्रद्धांजलि दी थी। उदा देवी के शौर्य, साहस और शहादत पर भारतीय इतिहासकारों ने बहुत कम, अंग्रेज अधिकारियों और पत्रकारों ने ज़्यादा लिखा है। ब्रिटिश सार्जेंट फोर्ब्स मिशेल ने अपने एक संस्मरण में बिना नाम लिए सिकंदर बाग में पीपल के एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठी एक ऐसी स्त्री का उल्लेख किया है जो अंग्रेजी सेना के 36 से ज़्यादा सिपाहियों और अफसरों को मार गिराने के बाद शहीद हुई थी। लंदन टाइम्स के तत्कालीन संवाददाता विलियम हावर्ड रसेल ने लड़ाई का जो डिस्पैच लंदन भेजा था उसमें उसने पुरुष वेश में एक स्त्री द्वारा पीपल के पेड़ से फायरिंग कर अंग्रेजी सेना को भारी क्षति पहुंचाने का उल्लेख प्रमुखता से किया था। लंदन के कई दूसरे अखबारों ने भी उदा देवी की वीरता पर लेख प्रकाशित किए थे। संभवतः लंदन टाइम्स में छपी खबरों के आधार पर ही कार्ल मार्क्स ने भी अपनी टिप्पणी में इस घटना को समुचित स्थान दिया था। ऐसी उदा देवी एक महान वीरांगना थी। उदा देवी के इस शौर्य, साहस और शहादत को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।